देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की तरफ से जारी किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022। तो 2022 वाली ये जो भर्ती है वो यहाँ पे निकाली जा रही है। साथ ही में यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन नंबर दिया गया और साथ ही में बताया गया है कि जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट रहेगी वो 4/1/2023 से लेके जो क्लोजिंग डेट रहेगी 25/1/2023 रहेगी, यानी कि 4 जनवरी 2023 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा कि आप यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर देख सकते हैं, ये सीआरपीएफ में वैकेंसी निकाली गई है जो कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और आपकी एएसआई स्टेनो के यहाँ पे पद शामिल रहने वाले हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपका पूरा कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दे दी गई है और पूरी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में शेयर करूंगा। नोटिफिकेशन कैसे देखना है वो भी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा। साथ ही में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि कहाँ पे अपडेट किया गया। नंबर 2 पे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो आपकी वैकेंसीज है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है, जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई स्टेनो की जो वैकेंसी रहेंगी वो टोटल 143 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जनरल की 58, ईडब्ल्यूएस की 14 वैकेंसी, ओबीसी की 39, एससी की 21, एसटी की 11 वैकेंसी निकाली गई है। वहीं पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टोटल जो वैकेंसी है 1315 वैकेंसी है, जिसमें 532 जनरल, 132 ईडब्ल्यूएस और आपकी ओबीसी 355 और एससी 197 और एसटी 99 वैकेंसी निकाली गई हैं। तो ये आपकी वैकेंसी की यहाँ पे पूरी डिटेल आप सभी को दे दी गई है। साथ ही में आपका जो पे स्केल वगैरह है वो आप सभी को बता दिया गया है। नंबर 3 पे जो आप देखेंगे यहाँ पे एज लिमिट देख सकते हैं। एज लिमिट आपकी जो होनी चाहिए वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। एएसआई स्टेनो के लिए अप्लाई करें या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पे जो आपकी उम्र की गणना होगी, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है जो कि 25/1/2023 है, तो इसी से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। 26/1/1998 से लेके 25/1/2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। ओबीसी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को 3 साल, एससी एसटी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को 5 साल की यहाँ पे उम्र में छूट दी जाएगी। बाकी की यहाँ पे पूरी जो डिटेल्स है वो आप सभी को दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 10+2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब देखिए फिजिकल वगैरह के भी बारे में आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो अगर आप इसका पूरा डिटेल आप सभी को क्लियर कर देता हूं जिससे कि आप सभी को हर एक चीज क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुधाकर उपाध्याय जी जो कि आईजी हैं इस टाइम रिक्रूटमेंट बोर्ड के, उनकी तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया है। अब आपकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं जिससे कि आप सभी को हर एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाए। वैकेंसी का मैंने आप सभी को ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 1458 है, जिसमें 1315 हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और 143 आपकी एएसआई स्टेनो की शामिल है। कैटेगरी वाइज भी मैंने आपकी वैकेंसी को वहाँ पे क्लियर कर दिया है और यहाँ पे भी ऐड कर दूंगा। साथ ही में एज लिमिट 18 से 25 साल रहेगी। लास्ट डेट यानी कि 25/1/2023 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। 5 साल की छूट मिलेगी एससी एसटी, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो यहाँ पे 10+2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी 12th पास कर रखा है या इसके समकक्ष अगर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए, बट टाइपिंग के लिए कोई सर्टिफिकेट आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके पास सर्टिफिकेट हो ना हो, बस आपको टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है वो आपको क्वालिफाई करना होता है। पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो देखिए 25,500 से लेके 81,100 रुपये यहाँ पे रहती है। 2400 ग्रेड पे की आपकी ये जॉब रहती है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में अगर मैं बात करूं तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में इस बार कुछ चेंजेस हो सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो जाएगी। हो सकता है कि पहले इस बार रिटन एग्जामिनेशन करवाया जाए। वैसे तो आप सभी को बता दें कि अब तक जो भर्तियां हुई हैं उसमें पहले पीएसटी करवाया गया, उसके बाद ही आपका रिटन एग्जामिनेशन हुआ है। लेकिन ऐसा हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं है, ऐसा होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपका पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ही करवाया जाए। नंबर 3 पे जो होता है वो होता है स्किल टेस्ट, और नंबर 4 यानी स्किल टेस्ट का मतलब है आपका टाइपिंग टेस्ट जो रहेगा वो आपका होता है। नंबर 4 पे रहेगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको जो पीईटी के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, पीएसटी के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका होना चाहिए वो आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो चेस्ट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की वो यहाँ पे आप सभी को बताई गई है कि यहाँ पे जो आपकी चेस्ट होनी चाहिए वो 77 से 82 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। साथ ही में शेड्यूल ट्राइब से जो बिलोंग करते हैं वो 76 से 81 सेंटीमीटर सीना यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए साथ ही में मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ आपकी हाइट के बारे में कि यहाँ पे हाइट कितनी आपकी होनी चाहिए। जो भी मेल कैंडिडेट रहेंगे, मेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। वहीं पे अगर फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये जो क्राइटेरिया वो रहेगा जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए रहेगा। वहीं पे अगर एसटी कैंडिडेट है और मेल कैंडिडेट है तो उसकी लंबाई होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर।
तो ये यहाँ पे हाइट क्राइटेरिया रहता है। इसके अलावा दौड़ वगैरह इस भर्ती में नहीं करवाई जाती है, केवल आपका पीएसटी होता है यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी नाप तोल होती है। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट, चेस्ट एंड आपका वेट यहाँ पे किया जाता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए केवल वेट और हाइट आपकी देखी जाती है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। हाइट यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होती है। फीस की अगर मैं बात करूं तो अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी होगी 100 रुपीज। वहीं पे अगर आप SC ST वुमेन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म रहेगा। फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि कब से आपको अप्लाई करना, आप सभी को क्लियर कर ही दिया गया है कि 4/1/2023 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए अप्लाई करने का कुछ तरीका, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है वो भी आप सभी के लिए मेंशन किए गए हैं। साथ ही में कुछ इंपोर्टेंट डेट्स यहाँ पे आपको क्लियर की गई है कि 4 जनवरी 2023 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, जो कि 25 जनवरी 2023 तक फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन या आपका जो PST रहेगा फर्स्ट फेज में, वो अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। जैसे ही इसके बारे में जो भी अपडेट रहेगी आप सभी को अपडेट कर दी जाएगी। तो हर एक इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलती रहेगी। इस भर्ती से संबंधित आप सभी को पता है कि हेड कांस्टेबल की कोई भी भर्ती हो, हम हर एक भर्ती के बारे में आप सभी को